नमस्कार। हम अभी मौजूद हैं पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र से होकर बहने वाली महानंदा नदी के किनारे बसे सिल्ला रघुनाथपुर गांव में, जिसका अस्तित्व आज समाप्त होने के कगार पर है। और यहां के ग्रामीणों ने, आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन करते हुए सीधे तौर पर प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो, उस पर सौतेलेपन का व्यवहार करने का आरोप लगाया है। आखिरकार यहाँ के ग्रामीणों ने ऐसा आरोप क्यों लगाया है, ये जानने के लिए सीधा आपको जोड़ते हैं इस विरोध प्रदर्शन के स्थल से। आपका घर यहीं है ना? क्या नदी कटाव हो गया? आपका घर कटाव हो गया है। कितने साल पहले हुआ था? 2 साल पहले। कुछ अभी बचा हुआ है कि नहीं हिसाब से? कुछ थोड़ा होता है, अभी कटाव फिर चल रहा है। चला हुआ है। काम हो रहा है इस बार? नहीं, अभी कम काम हुआ है। कुछ नहीं हो रहा है। जगह घर फिर नज़दीक है, पूरा कहीं काम नहीं हो रहा है कहीं इधर? काम नहीं हो रहा है। आसपास में हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा यहाँ है। नहीं हो रहा है। आपका मुकेश कम आपका भी घर कटाव में था? हाँ कट चुका था पहले बार भी, हाँ, पहले बार इस बार भी कटान तेज है, हाँ तेज काम नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जुबिलाल यादव। क्या कटाव की स्थिति भयावह है इस बार? आपका घर कटा भी है इससे पहले? हाँ कटाव बीच नदी में है। पूरा एकदम स्थिति खराब है, फिर इस बार कटाव तेज है ना? हाँ पूरा घर महानंदा में है। हम लोग नदी का किनार में भागते हैं। काम नहीं हो रहा है, कटाव वाला कोई काम नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ? गोकुल कर्मकार। कटाव का काम हो रहा है? नहीं, काम नहीं हो रहा है यहाँ। कटाव अभी फिर नदी में पानी बढ़ रहा है। एक भी बार काम नहीं हुआ है यहाँ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गोविंद कुमार शर्मा। अच्छा, घर हुआ सिल्ला रघुनाथपुर, पंचायत कनफलिया, बैसा प्रखंड। अच्छा, ये जो अभी हम लोग जहाँ है, कहाँ पर है ये जगह? ये हो गया, ये आसजा सिल्ला रघुनाथपुर कहता है, वार्ड नंबर 8 है। देख रहे हैं स्थिति यहाँ पर बहुत भयावह बनी हुई है और कटाव का काम नहीं हो रहा है। जी, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। 2020 में महानंदा के भीषण नदी कटाव में पूरा गांव विलीन हो चुका है। कितना मतलब परिवार गया होगा उस समय लमसम? 112 परिवार अब तक विलीन हो चुका है महानंदा में। अच्छा, कटाव का काम मतलब 2020 के बाद से अब तक नहीं हुआ है? जी नहीं हुआ है। सभी पदाधिकारी आए, देख करके चले गए, आश्वासन पे आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक जो है कार्य है वो अभी नहीं हुआ है। कोई भी कार्य नहीं हुआ। जैसा कि पता चल रहा है कि आसपास में कुछ जगह पर काम हो रहा है। हाँ, पता चला है कि सीसी के तरफ काम हो रहा है और कई जगह हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ हमारे सिल्ला रघुनाथपुर को अभी तक उस स्थिति मतलब उस स्थान पे नहीं रखा है कि इसको कुछ सुविधा दिया जाए। अच्छा, 2020 के बाद से आप लोग अपने स्तर से फिर विभाग को कुछ सूचना वगैरह हम कुछ लोग ऐसा? डीएम साहब को भी आवेदन दिए हैं, सीओ साहब को भी दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिए हैं, सारे लोगों को हम लोग दे चुके हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ पे खास करके शर्मा टोला जो है यहाँ पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है अब तक। अभी तक जो विस्थापित परिवार हैं अभी तक पंचायत भवन में रह रहे हैं, कोई कहीं रहे, सारे लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। ना स्थल पर अभी तक काम शुरू हुआ ना है? स्थल पर कोई काम हुआ है। बांध का जो काम होना चाहिए था शर्मा टोला में वो भी नहीं हो पा रहा है, दूसरे जगह हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ भी काम अभी तक नहीं हुआ है। क्या लग रहा है, क्या संशय है जो हम स्थिति तो देख चाहते रहे हैं? हैं कि सरकार से और प्रशासन से कि जल्द से जल्द यहाँ पे काम शुरू किया जाए। अगर नहीं होता है तो फिर सामने बाढ़ की स्थिति होगी और फिर जो है 2-3 गांव को लेकर के फिर महानंदा डूब जाएगा। ये क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार शाह है। वर्तमान में मैं वार्ड सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 9 का वार्ड सदस्य हूँ। मेरा गांव सिल्ला रघुनाथपुर में है। शर्मा टोली लेके 2020 से इतना भयावह कटाव हुआ, कटाव पर कितना बार लिखा पढ़ी भी हुआ, अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिए, एसडीओ को भी दिए और जिला में भी दिए, बोलता सुनवाई होगा, सांसद साहब को भी दिए, लेकिन अब तक आगे आजा वार्ड नंबर 8 में कुछ काम हुआ 2019-20 में, 21 में भी हुआ, लेकिन यहीं ग्वालटोली और शर्मा टोली जो है छोड़ के फिर अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 10 में हमारा पंचायत में भी काम हो रहा है। लेकिन ये 2 गांव सिल्ला रघुनाथपुर, शर्मा टोली और ग्वालटोली छोड़ के और चुनामारी छोड़ के काम हो रहा है। सरकार अभी तक हम लोग की तरफ ध्यान नहीं दिए हैं। मुखिया जी भी प्रयास किए कि यहाँ से जब 1 नंबर से शुरू किए हैं वार्ड नंबर 8 से, तो 9 को कीजिए तब 10 को कीजिए, बिल्कुल, लेकिन यहाँ छांट के 10 को लेके काम कर रहे हैं। शायद हो सकता है सांसद जी या पूर्व विधायक जी भी इसमें हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे मेरा सरकार से अनुरोध है कि थोड़ा ध्यान दिया जाए। बहुत से ज़मीन नदी में विलीन हो गया है और फिर गांव भी विलीन होने जा रहा है। अगर ध्यान नहीं देंगे सरकार तो आज हम कट रहे हैं, कल फिर वो सिरसी और चुनामारी की भी बारी आएगी।
इसलिए सरकार और हमारे विधायक जी, वर्तमान विधायक जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, भूतपूर्व विधायक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ अपने गांव को बचाने में है और आगे उधर भी वैसे ही कर रहे हैं। सिर्फ उन लोग को वोट चाहिए। जी, क्या कहेंगे मुखिया जी, स्थिति बहुत भयावह लग रहा है यहाँ पर। देखिए 2020 से लेकर 2025 तक हर साल कट रहा है। इसके लिए हम लोग सांसद, विधायक और यहाँ तक के डीएम तक भी गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन एक बार भी यहाँ काम नहीं हुआ। 112 परिवार कट जाने के कारण आज पंचायत भवन में रह रहा है और 15-20 परिवार अभी भी यहाँ बचा हुआ है। तो अगर यहाँ त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो ये 15-20 परिवार भी तुरंत नदी में विलीन हो जाएगा और लोग बेघर हो जाएंगे। और 112 परिवार जो अभी पंचायत भवन में मेरा है, तो वहाँ से वो बेचारा विस्थापित परिवार को कहीं नहीं जाने के कारण आज मैं पंचायत सरकार भवन का भी निर्माण नहीं कर पा रहा हूँ, जो बहुत ही खेदपूर्ण बात है। इसलिए मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि यहाँ अविलंब मतलब कटाव निरोधक कार्य किया जाए। अगल बगल में हो रहा है, सिरसी में भी हो रहा है, आजरा में भी हो रहा है, लेकिन 2020 से लेकर अब तक यहाँ एक भी कटाव निरोधक कार्य नहीं किया। अच्छा, पिछले दिनों विधायक भी आए थे और आप भी उनसे मुलाकात हुई थी, तो क्या आश्वासन दिया गया था? खास करके सिर्फ आश्वासन पर ही आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कार्य कुछ नहीं हो यहाँ तक पहुँचता है। हाँ। विभाग वगैरह से भी संपर्क कर रहे हैं, तो क्या बताया जा रहा है? हम एसडीओ मैडम से भी बात किए, उसके बाद मतलब जेई साहब से भी बात किए, विधायक जी से भी बात किए। हाँ, होगा। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ, जो बहुत ही खेदपूर्ण बात है।